रही है बड़ी खबर। शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय की जिलावार नियुक्तियां कर दी गई हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट करके जानकारी साझा की है। इस वक्त यह बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2021-22 शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जानकारी दी। और ललित हमारे साथ है। ललित, पूरी जानकारी क्या वाकई में बड़ा इंतजार किया जा रहा था? जिस दिन फाइनल कट ऑफ जारी हुआ था उसके बाद बहुत जल्दी ये प्रक्रिया पूरी की गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती को लेकर ये सबसे बड़ी खबर है कि जो जिला आवंटन है उसकी सूची जारी कर दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसकी सूची को जारी किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि चयनित जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो सूची जारी की गई है, इनके नाम, नियुक्तियां व पदस्थापन हेतु शीघ्र ही जिला परिषदों को भेजे जाएंगे। इसके साथ ही निदेशालय की ओर से पूरी सूची है वह वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। तकरीबन 15,500 जो पद हैं उन पर जो इंतजार किया जा रहा था प्रदेश के हजारों बेरोजगारों का, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। तो वहीं अब बेरोजगारों ने ये भी मांग कर दी है कि सूची जारी होने के बाद 15 मई तक जो बेरोजगार हैं उनको नियुक्तियां दें। हालांकि बीते दिन जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, हाईकोर्ट ने इस जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको कोर्ट के निर्णय के अधीन रखने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है कि जो जिला आवंटन की सूची का इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है और अब जल्द ही जो नियुक्तियों का रास्ता है वह भी ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है। और संभावना ये जताई जा रही है कि मई का महीना प्रदेश के 15,500 बेरोजगारों के लिए रोजगार की सौगात लेके आएगा। नहीं, अब तो सीधे शिक्षक बन गए। अब तो सिर्फ यह है कि विद्यालय जाकर पठन पाठन का कार्य शुरू करना है। ये तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ हो नहीं सकती। जी बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि जो शिक्षक बनने का रास्ता है वह जिला आवंटन की सूची जारी होने के साथ ही पूरी तरीके से खुल गया है। अब जो फॉर्मेलिटीज हैं, क्योंकि जिला आवंटन के बाद जो जिला आवंटन होगा उसके बाद जो जिला परिषद होगी वहां पर उनको दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद नियुक्ति है वह उनको प्राप्त करनी होगी। तो ऐसे में अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इनको जो शिक्षक बनने का जो इनका पद है वो इनको पद मिल जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि 1 महीने के अंदर अंदर इन सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्तियां मिल सकती हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। शिक्षा मंत्री ने आज सुबह ही, दोपहर को कहा जाए कि संकेत दे दिए थे कि आज ही यह सूची जारी की जा सकती है और कुछ देर पहले यह बड़ी खुशखबरी खुद ट्वीट करके साझा की है। जी बिल्कुल, अगर बात करें अब से तकरीबन 6 घंटे पहले शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अतिशीघ्र जो जारी है जिला आवंटन की सूची है उसको जारी करने की जो कार्रवाई है वह की जा रही है। और महज 6 घंटे के अंदर अंदर ही ये सूची को जारी कर दिया गया है। हालांकि सूची को जारी करने से पहले निदेशालय के अधिकारियों की ओर से एक बार फिर से पूरी सूची पर वापस से मंथन किया गया है। तकरीबन संभावना ये जताई जा रही थी कि ये सूची 2 दिन पहले जारी होनी थी, लेकिन 2 दिन पहले अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि एक बार फिर से जो सूची है उस पर महामंथन किया जाए ताकि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी सूची में शामिल न हो सके जो शक के दायरे में आए। तो ऐसे में 2 दिन तक वापस से निदेशालय के अधिकारियों द्वारा इस तमाम जो सूची है उस पर महामंथन किया गया और सूची पर पूरा महामंथन होने के बाद जो सूची है वह जारी कर दी गई है। तो अब सिर्फ जो जिला परिषद में जो पदस्थापन और नियुक्ति की कार्रवाई हेतु जो भेजे जाएंगे उसका इंतजार है। तो देखना होगा कि ये कब तक भेजते हैं और उसके बाद जो जिला परिषद स्तर पर जो सत्यापन होगा उस सत्यापन के बाद इनकी जो नियुक्ति आदेश है वह जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर कहा गया था कि जांच और निगरानी दोनों की बात कही जा रही थी। तो क्या वाकई में जो फिलहाल ये अभी सूची जारी की गई है या हाईकोर्ट की निगरानी में पूरी इस वक्त चल रही है? बिल्कुल संजय, आपको बता दें कि कल हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी। जो विद्यार्थी परिषद है एबीवीपी, उसकी पीआईएल पर ये सुनवाई हुई थी। उसमें ये कहा गया था कि जयपुर के जो स्ट्रॉन्ग रूम है शिक्षा संकुल स्थित, उस स्ट्रॉन्ग रूम में सिर्फ लेवल 2 का ही पेपर नहीं निकल सकता, तो 1 का भी निकाला जा सकता है। इस पर इस मामले में सुनवाई चल रही है। अलग अलग याचिकाएं थी, उन याचिकाओं को एक जगह क्लब करके हाईकोर्ट इस मामले पर पूरी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में जो लेवल 1 को निरस्त करने की लेकर भी याचिका लगाई गई है, उनकी ओर से मांग उठाई गई कि लेवल 1 को भी निरस्त किया जाए, क्योंकि कई ऐसे मामले आ गए हैं
जिसमें लेवल 1 में भी अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी निर्देश दिए कि जो लेवल 1 की 15,500 पदों पर जो भर्ती होगी उसमें जो जितनी भी नियुक्तियां की जाएंगी वो नियुक्तियां कोर्ट के अधीन रहेगी, यानी कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी, यानी कि जो अंत में हाईकोर्ट का फैसला आएगा उस फैसले के आधार पर ही वह नियुक्तियां मान्य होगी या अमान्य होगी, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगी। तो ऐसे में बड़ी खबर ये है कि अब जिला आवंटन की सूची के बाद जल्द ही नियुक्तियों का रास्ता साफ होगा। कोर्ट जो भी फैसला देगा वो वक्त बताएगा, लेकिन अभी प्रदेश के जो 15,500 घर हैं उनमें खुशियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि उनकी जो जिला आवंटन की सूची है वह शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई। ललित, वाकई में जिस तरीके से इस पूरे रीट पर एक तरह से प्रोसेस किया गया है, रीट लेवल 2, तो इत्तेफाकन कहा जाए कि चीजें बिगड़ गई, वरना सरकार ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई है, आने वाले वक्त में जो रीट की परीक्षा होने वाली है उसके लिए उम्मीदें बढ़ गई हैं। यानी प्रदेश के लिए अब शिक्षकों की ये एक खेप जा रही है, यानी आने वाले वक्त में भी एक बहुत जल्द शिक्षकों की खेप मिल सकती है सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल संजय, आपने बिल्कुल सही कहा। यदि रीट लेवल 2 में ये इतना नकल प्रकरण नहीं होता तो उम्मीद ये की जा रही है कि प्रदेश को इस मई के महीने में ही तकरीबन 32,000 शिक्षक मिल जाते, लेकिन रीट लेवल 2 रद्द होने की वजह से अब मई के महीने में 15,500 शिक्षक ही स्कूलों में मिल पाएंगे। तो वहीं इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के पीछे उद्देश्य ये भी है, क्योंकि शिक्षा विभाग की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की है कि जो 23 और 24 जुलाई को 46,500 पदों पर लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती होगी, यानी कि तकरीबन 31,000 पदों पर लेवल 2 में भर्ती होगी, तो 15,000 पदों पर लेवल 1 में भर्ती होगी। तो ऐसे में वह प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, उसके लिए इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करना ये जरूरी था। बिल्कुल सही आपने कहा ललित, धन्यवाद इस पर तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर है, 15,500 परिवारों के चेहरों पर इस वक्त मुस्कान देखी जा रही, क्योंकि फिलहाल जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई है और अब आगे की प्रक्रिया समझिया फॉर्मेलिटीज है जो कंप्लीट कर ली जाएंगी। फिलहाल अब सरकार ने यानी शिक्षा मंत्री की तरफ से, विभाग की तरफ से जिला आवंटन नियुक्ति की सूची जारी कर दी है और जिस दिन फाइनल कट ऑफ जारी हुआ था उसके बाद से लगातार डिमांड की जा रही थी, मांग की जा रही थी और खुद उस दिन शिक्षा मंत्री ने जब जी राजस्थान से जुड़े थे तब उन्होंने कहा था कि ये प्रक्रिया 1 महीने के भीतर पूरी कर ली जाएगी, लेकिन 1 महीना छोड़िए 15 दिन भी प्रॉपर नहीं हुआ, उसके पहले यह पूरी कर दी गई है। धन्यवाद।